राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और इसका क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भादों यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं और ये दिन बेहद ही पावन और शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूरी करते हैं। और इसी दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान की विदाई भी की जाती है। गणेश चतुर्थी पर आगमन करने वाले भगवान गणेश का विसर्जन भी आज के ही दिन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी। अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर। यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि मान्य होने की वजह से अनंत चौदस का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर को सुबह 10:43 से 11:15 तक। आप इस बीच अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर एक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को रख लें। फिर उन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर इसके बाद अनंत सूत्र धारण करें और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करें। और जो लोग व्रत रह रहे हैं वो इस दिन अनंत व्रत कथा को सुन सकते हैं और व्रत का पालन भी करें। व्रत करने से अनंत काल तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर लोग अनंत सूत्र को बांधते हैं, जिसे अनंता भी कहते हैं, जिसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। इससे भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और यह सूत्र 14 गांठ वाला होता है, तो इसे बाएं हाथ में धारण किया जाता है। इस सूत्र की पूजा करके इसे धारण करना चाहिए और अपने घर के परिवार के सदस्यों को भी बांधना चाहिए। यह दान भी किया जाता है। इस दिन भगवान को मीठे पुए का भोग लगाना चाहिए और दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण को या किसी मान्य को देनी चाहिए। कहा जाता है कि अनंत सूत्र को बांधने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी कठिनाइयों का नाश भी होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत अनंत सुख देने वाला कहा जाता है। मान्यता है कि साल भर में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अगर कर ली जाए तो 14 साल तक अनंत फलों की प्राप्ति भी होती है। और इसकी कथा इस प्रकार है। पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ राजपाट मिला था। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था और इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास में जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत ही कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन को पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा कि आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का व्रत करें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं और अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का पता, इसलिए यह अनंत कहे जाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। अब दूसरी कथा भी सुन लेते हैं जो कि बहुत प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया और सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए।
उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्रीहरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि ने उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुम अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है तुमने, तो अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस मिल जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन खुशहाल हो गया। हे अनंत भगवान, जिस प्रकार आपने पांडवों पर और कौंडिन्य ऋषि पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, उसी प्रकार आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार अनंत चौदस के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन से करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, तो उसकी सारी इच्छाएं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी पूरी करते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी या इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो, महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।